खबर फर्रुखाबाद से, जो बीजेपी से अमृतपुर विधायक के खिलाफ बाकियों बानुगुज के अध्यक्ष भूख हड़ताल पर चले गए, तो वहीं उनके भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि विधायक के अपने द्वारा दिए गए बयान पर माफी मांग लेने के बाद भी क्षत्रिय समाज में आक्रोश कम नहीं हुआ है। बताते चले कि विगत दिनों विधायक सुशील शाक्य ने क्षत्रिय समाज के ऊपर एक विवादित बयान दिया था, जिसका जनपद भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि विधायक जी ने जो अवैध टिप्पणी करी थी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था ठाकुर शब्द को लेकर, उन्होंने कहा था कि अकबर और अंग्रेज ने जो उपाधि दी है ठाकुरों को, उन्होंने जो है अंग्रेजों और मुगलों से जोड़ दिया। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका दिमाग ठीक करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारा इतिहास प्राचीन है और उसको आप जिंदगी भर लगा दें अपनी पढ़ने में, तभी नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी पुश्तैनी नहीं पढ़ पाएंगे। जी, विधायक जी ने कुछ मीडिया के थ्रू उन्होंने माफी मांगी हुई, उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने जो चीज कही थी वो 500 लोगों की भीड़ में बोली थी उन्होंने, और जो है जातिगत मामले में कहा था बड़े, और 9 मिनट का लगभग उनका भाषण है, उस समय बार बार वो ठाकुर शब्द का प्रयोग करते रहे। तो और जब उन्होंने माफी मांगी तो वो मीडिया को बुलाकर वही चीज वही क्रम दोबारा दोहराया और बाद में कह दिया, गुमराह वाली से माफी कहेंगे, बाद में कह दिया कि भैया जो है सब कुछ चीजें जो है हम अगर आहत हुए हो ऐसा ही, अगर आहत हुए तो सॉरी। तो ये इस चीज से हम माफी नहीं मांगते। जी, आपने भूख हड़ताल भी कर रखी है? भूख हड़ताल हमारी कल से जारी है। कल ही हम बिना खाए पिए बैठ गए थे, भूख हड़ताल हमारी जारी हो गई थी। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और तब से लगातार चल रही है और आगे भी अनिश्चितकालीन तक चलेगी। प्रशासन द्वारा कोई मुहैया कराया गया? प्रशासन द्वारा अभी प्रशासन के तहसीलदार महोदय आए थे, पूछते रहे, तो यही चीज हमने बता दी कि जब तक विधायक जी यहाँ स्वयं आकर के माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। शासन अगर बीच में आता है तो वो हमारी शासन से बात कराए, तो ये चीज थी। और दूसरा मेडिकल की टीम आई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और बताया यहाँ जो है ग्लूकोज वगैरह जो है लेके गए हैं, कुछ दवाइयाँ लेके गए हैं, थोड़ा शुगर कम निकला है। अगर इसी तरीके से आपका धरना चलता रहा है कि अगर नहीं किसी ने सुनवाई की तो क्या कार्रवाई करेंगे आगे? देखिए, अगर इसी तरीके से हमारा नहीं सुना गया तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी हम चल ले रहे हैं और जो चीजें हैं जो पीने वाली हैं वो सारी ले रहे हैं, और अगर उन्होंने नहीं माना तो हम ये भी लिक्विड वगैरह भी छोड़ देंगे। खबर प्रयागराज से, जो असद के अंतिम संस्कार में अतीक के मुंह बोले बहनोई डॉक्टर मोहम्मद अहमद झांसी पहुंचे, तो वहीं मोहम्मद अहमद के साथ उनका ड्राइवर और 2 वकील भी साथ रहे। आपको बता दें कि कागजी कार्रवाई शुरू करने के बाद देर रात शव को प्रयागराज लाया गया था, तो वही आज प्रयागराज में असद को दफनाया जाएगा। आप डॉक्टर साहब 2 शब्द बता दीजिए। नाम बॉडी क्लेम कर रहे हैं, ये बता दो कौन है आप, नाम बता। बॉडी लेना है, बॉडी लेना है। हाँ, बता रहे बोलिए, आप ऐसा बता दीजिए। बॉडी लेने आए, बॉडी लेना है सर, बता दीजिए। बोल रहे बता रहे जी सर, बता। आप बॉडी क्लेम करने आए सर, नाम बता दीजिए, आप बॉडी क्लेम करने आए ना। बोलने तो उनको यार, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप बता दीजिए तो लाइन। इनके साथ में ये कौन है? आपके है कौन? असद जो कौन है? ये असद के पप्पा है। क्या नाम है इनका? किस काम से आए हैं यहाँ पे? ये सब लेने आए हैं। अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, कुछ बात बता नहीं रहे हैं। आपका रिश्ता क्या है? गुलाम की तरफ से कोई आया है क्या? अतीक अहमद से कोई रिश्ता? गुलाम की तरफ से आ रहा है शायद। कौन आ रहा है? उसको भी लेके जाएंगे, उसको भी लेके जाएंगे। सुना है भाई, पता नहीं है। आपका क्या नाम है? इस एनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं भैया? ये जो एनकाउंटर हुआ है लगातार सवाल जानने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। खबर यूपी के प्रयागराज से, जो इंडिया कस्बा क्षेत्र में संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालकर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि इंडिया क्षेत्र के तमाम गांवों से बाबा साहब शोभा यात्रा इंडिया कस्बा क्षेत्र में एकत्रित हुए, जिसके बाद इंडिया कस्बा क्षेत्र के बीच शोभा यात्रा को एक साथ होकर लक्षागृह मोड़ से होते हुए थाना हंडिया पहुंची। वहां पर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर सहायक पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार के साथ कोतवाल हंडिया धर्मेंद्र दुबे ने फूलों की वर्षा की गई और सभी को जलपान कराया। खबर यूपी के बलिया जिले से, जो किसानों के क्रम केंद्र पर नहीं पहुंचने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं विपणन विभाग द्वारा गेहूं खरीदारी के लिए 63 के क्रय केंद्र बनाए गए। आपको बता दें कि किसानों के गेहूं क्रय केंद्र पर नहीं पहुंचने के कारण 95,000 MT का लक्ष्य पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।
वहीं अब तक 175 किसानों से मात्र 1081 MT की खरीद हुई है, जो इस लक्ष्य का मात्र न्यूनतम प्रतिशत है। में अभी तक 63 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और जनपद का जो लक्ष्य है वो 95,000 MT है और अभी तक जो खरीद हुई है हमारी 1081 MT की खरीद हो चुकी है 117 किसानों से। और इस बार सरकार के द्वारा यह सहूलियत दी गई है कि इस बार किसानों का जो सत्यापन है 100 कुंटल का, उसमें मात्रा का सत्यापन नहीं होगा, सिर्फ नाम का ही सत्यापन होगा। तो इस बार ये एक सहूलियत दी गई है कि किसान आसानी से अपना सत्यापन करा सकते हैं और उसके बाद केंद्रों पर आकर अपना गेहूँ बेच सकते हैं। इस समय तक जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो करीब 6,073 किसानों कितना अब तक अभी तक हमारा जो किसानों का द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है 6,076 है और जिसमें से 2,286 का सत्यापन हो चुका है। तो किसानों का सत्यापन भी तेजी से हो रहा है और कृषक बंधु से हमारा ये अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं क्रय केंद्रों पर लाएं और MSP का सभी मार्केट रेट काफ़ी ऊपर ही चल रहा है, लेकिन अभी चूँकि खरीद अभी कटाई हो रही है तो मार्केट रेट कम आएगा और अधिक से अधिक किसान क्रय केंद्रों पर आएंगे। जी कितने क्रय केंद्र बनाए आपने? हमने 63 क्रय केंद्र बनाए। अभी तक कितनी खरीदारी हुई है? अभी तक जो खरीद है 1081 MT की खरीद हो चुकी है। जनपद में अभी तक 63 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और जनपद का खबर यूपी के जनपद अमीरपुर से, जो अंतर्गत तहसील राजनगर में संविधान रचयिता माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब की एक शोभा यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार गलियों चौराहा से होते हुए वापस रामलीला मैदान में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। खबर यूपी के महोबा से, जो तहसील चरखारी नगर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संविधान रचयिता माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब की एक विशाल शोभा यात्रा मोहल्ला चिंदेपुरा से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार मामलेती राहा बी पार्क, झंडा बाजार, डेवरी दरवाजा बस स्टैंड होकर मोहल्ला रामनगर स्थित अम्बेडकर पार्क पे पहुंचकर समापन किया गया। आदरणीय बाबा साहब हमारे देश के विद्वान विधिवेत्ता थे। हमारे देश को एक सूत्रता में पिरोने का काम किया और हमारे लिए एक आदर्श की स्थापना की। आदरणीय बाबा साहब का हमारे पूरे देश के अंदर सम्मान है और आज उन्होंने जो हम सभी लोगों को एक रूपता में बांधने का काम किया। आदरणीय बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सभी लोग नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और आदरणीय बाबा साहब का सादर नमन करते हैं। आदरणीय बाबा खबर यूपी के जनपद महोबा से, जो ग्राम पंचायत सुपा में संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम के समस्त सम्मानित लोगों के द्वारा एक जुलूस का आयोजन किया गया। वही दानापुरा से शुरू होकर गांव की गली गली होते हुए कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन देवर वर्मा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम की गलियों से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश है, जब पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में संचालित शराब की दुकान ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रही। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले में इतनी है कि इसका अंदाजा लगाना शायद ही मुमकिन। शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर अधिकारी नियम कानून को ताक पर रखने से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में लंबे समय से नरसिंहपुर शहर की त्वारा बाजार शराब दुकान काफी लंबे समय से हटाने की बात चल रही थी। कई धरने प्रदर्शन भी हुए हैं और आखिरकार वर्तमान सत्र में शराब दुकान को हटा भी दिया गया है और नई जगह जो मिली है उसे वह सरकारी कॉम्प्लेक्स बना दिया। खबर फिरोजाबाद के टुंडला से, जब बालिका इंटर कॉलेज में धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। नगर टुंडला कराज की बालिका इंटर कॉलेज में बाबा साहब के 132वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही भारतीय संविधान के निर्माता, राष्ट्रीय निर्माता, गणतंत्र के जनक, महानायक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टुंडला में धूमधाम से मनाई गई। प्रधानाचार्य श्रीमती मोदिता पांडे व शिक्षिकाओं ने बाबा साहब के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डाला। साथ ही डिजिटल प्रोजेक्टर के द्वारा छात्र छात्राओं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई।
अम्बेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य श्रीमती मुदिता पांडे ने कहा कि बाबा साहब के विचार और नीतियां पूरे संसार को समानता और समरसता का संदेश देती हैं। और यूपी के प्रयागराज से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती इंडिया के टेला में धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि तेज बहादुर साहू रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता राम कैलाश मोदनवाल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने डॉक्टर भीमराव के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया।